फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं निम्मी क्वेश्चन बैंक के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ प्रश्नों की। यह क्वेश्चन बैंक सेकेंड ईयर के लिए कोई भी ट्रेड हो, फीटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो, जहाँ जहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आएगा सेकेंड ईयर के लिए, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन बैंक से 25 क्वेश्चन आएंगे तथा जो कि 50 नंबर के होंगे तथा इस सेक्शन को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्लम्बर फिलिंग द ब्लैंक्स है द पाइप स्टर्डे। तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द प्लम्बर वाज रिपेयर्ड द पाइप्स स्टर्डे, यानी प्लम्बर ने पाइप की कल मरम्मत की थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कुमार फिलिंग द ब्लैंक्स है गुड कारपेंटर। तो क्या हो जाएगा आर, कैन, बी, इज। तो क्या हो जाएगा कुमार इज गुड कारपेंटर, कुमार एक अच्छा बढ़ई है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नो दिस सेंटेंसेज। कल आओ और दरवाजे को सही करो, यह किस प्रकार का सेंटेंस है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ इफेक्टिव द सीटीएस ट्रेनिंग हैज बीन इन, और यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है, यह किसका चिन्ह होता है, एक्सक्लामेटरी का, विस्मयादि बोधक, जहाँ यह चिन्ह आएगा एक्सक्लामेटरी का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। जब हम अपने बॉस को अपना परिचय दे रहे हैं तो यह किस प्रकार का उदाहरण है। तो यह एक प्रकार का फॉर्मल उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा फॉर्मल, यानी कि औपचारिक तरीके से हम अपने बॉस के सामने पेश आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फ़ोन मॉडल्स। द कस्टमर आस्क्ड फिलिंग द ब्लैंक्स है टू मेंशन द कास्ट ऑफ द मोबाइल्स इज टू। जब एक ग्राहक ने महिला कार्यकारी से अन्य मोबाइल फ़ोन मॉडल प्रदर्शित करने का अनुरोध किया तो ग्राहक ने क्या कहा, अपने मोबाइल फ़ोन की कीमत बताओ। क्योंकि यहाँ पर लेडी है यानी कि लड़की है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर। तो क्या हो जाएगा द कस्टमर आस्क्ड हर टू मेंशन द कास्ट ऑफ मोबाइल्स टू, कि मुझे मोबाइल का दाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 है द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो फिलिंग द ब्लैंक्स हॉल टिकट फॉर CTS एग्जामिनेशन। ITI के प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया और अपने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसके हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड को दिखाने के लिए कहा। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, पहले वाले में हिम, द आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट, यहाँ पे हिम हो जाएगा, वहाँ पे हिज हो जाएगा। फॉर CTS एग्जामिनेशन ITI के प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया और प्रिंसिपल ने उससे कहा कि तुम अपना हॉल टिकट मुझे दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है हाय कामा हाउ आर यू व्हाट्सएप दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। यह किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, यह जो एग्जाम्पल हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक संचार के उदाहरण हैं। यानी जब अपने हम फ्रेंड्स आदि इन लोगों से मिलते हैं तो इनफॉर्मल होता है, जब अपने बॉस या सुपरवाइजर को संबोधित करते हैं या उनसे बात करते हैं तो वह फॉर्मल होता है यानी कि औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डू यू कम टू वर्क व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। आप यह किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है, यह किस प्रकार के उदाहरण हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक संचार। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रोसरी स्टोर यू विल। यदि आप अपने सुपरवाइजर से किसी किराने की दुकान में मिलते हैं तो क्या होगा।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट हिम या हर फॉर्मली, यानी हम उनसे फॉर्मली तरीके से पेश आएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। When you borrow a screwdriver from your trainee, you should say, यदि हम स्क्रू ड्राइवर अपने एक प्रशिक्षु से उधार लेते हैं या मांगते हैं तो आप क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या तुम मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दे सकते हो? क्योंकि हम जब किसी से कुछ मांगते हैं तो रिक्वेस्ट ही ना करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या तुम मुझे अपना पेचकस दे सकते हो? आगे देखते हैं 12 नंबर, द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन ए बॉक्स विथ द गिवन डायमेंशन, व्हेन इट वाज अप्रूव्ड ही मेड मेनी मोर फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द कंपनी। इसमें कह रहा है कंपनी ने एक बढ़ई को दिए गए मापों या आयामों के साथ एक बॉक्स को डिजाइन करने के लिए कहा। जब उसे मंजूरी मिल गई, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ इसी डायमेंशन में बनाना है, तो उन्होंने कंपनी के लिए कई और बक्से बनाएंगे, यानी कि इसमें जहाँ पे ES का इस्तेमाल होगा वही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सेस फॉर द कंपनी, यानी कंपनी के लिए अब कई सारी बॉक्सेस बनाई जाएंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मैग्निफिकेंट, लार्ज, थिन, लेंदी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ए, किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं? ये सभी जो होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि वर्णन करने वाले ये शब्द, यानी मैग्निफिकेशन मीन्स भव्य होता है, लार्ज मीन बड़ा, थिन पतला, लेंथी लंबाई, स्क्वायर ब्राइट माने चमकीला, शार्प माने तेज, हार्ड माने कठोर। ये सब एग्जाम्पल क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, टेबल कामा वायर, सॉकेट कामा केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये जो एग्जाम्पल हैं ये होते हैं नेमिंग वर्ल्ड के एग्जाम्पल होते हैं। 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेमिंग वर्ल्ड, यानी कि नामांकरण शब्द। टेबल हुआ, तार हुआ, केबल हुआ, हथौड़ा हुआ, कील हुआ, पाइप हुआ, ये सभी नामांकरण शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी जो होते हैं एक्शन वर्ड होते हैं। यानी फिक्स माने स्थिर करना, मेजर माने मापना, पुल खींचना, लिफ्ट उठाना, ग्राइंड करना, मिक्स करना, ऑपरेट करना, ये सभी कार्रवाई किए जाने वाले शब्द यानी एक्शन वर्ड्स हैं। कामाज, क्वेश्चन नंबर 16 है, कामाज कामा फुल स्टॉप कामा क्वेश्चन मार्क, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी विराम चिन्ह होते हैं, यानी कि पंक्चुएशन मार्क। कामा हुआ, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हुआ, या प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ये सभी क्या है? पंक्चुएशन मार्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट ऑन मंडे, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, आपको अपना असाइनमेंट मंडे तक कंप्लीट करने को कहा गया, यह किसका एग्जाम्पल है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि औपचारिक संचार के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि चेहरे के हाव भाव से आँख वाला कांटेक्ट क्या कहलाता है? यह जो होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि अनौपचारिक संचार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी, प्लीज चेक देम इमीडिएटली एंड शेयर द डिटेल्स विथ मी, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, हमें किसी वर्क प्लेस की सेफ्टी पर कंप्लेंट प्राप्त हुआ है, उसे जाइए चेक करिए और मेरे साथ साझा करिए, या किसका उदाहरण है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे वर्क प्लेस आया है इसलिए यहाँ भी वर्क प्लेस आ जाएगा। और यह फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक संचार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, ग्रीटिंग हेल्प्स यू टू
यानी कि अभिवादन आपको किसमें मदद करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्टेब्लिश ए कनेक्शन विथ समवन यू मीट फॉर्मल या इनफॉर्मल सिचुएशन। इस्टेब्लिश ए कनेक्शन एंड विथ समवन यू मीट इन फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड या आउटसाइड द ऑफ ITI इट इज, जब आप अपने इंस्ट्रक्टर यानी कि ITI के टीचर से कहीं भी अंदर ITI कैंपस में ITI से बाहर मिलते हैं तो कैसे पेश आएंगे? ऑलवेज फॉर्मली यानी हमेशा औपचारिक रूप से पेश आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू फिल इन द ब्लैंक्स ग्रीटिंग टू बी यूज्ड। आप इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं तो किस प्रकार का अभिवादन को करेंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मली यानी औपचारिक तरीके से, क्योंकि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट ए बैंक, यानी कि जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो यह कैसी परिस्थिति होगी? यह जो परिस्थिति है एक फॉर्मल यानी कि औपचारिक परिस्थिति होगी, औपचारिक परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इट इज बेटर दैन फिलिंग द ब्लैंक्स है देन शेक हैंड एंड से नमस्ते देन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरिंग द कोविड-19 यानी जब कोविड-19 आया था, इट इज़ बेटर वेब हैंड्स दैन शेक हैंड, हाथ मिलाने से अच्छा है कि हाथ को हिलाएं, तथा से नमस्ते दैन हग, हग माने गले मिलना, गले मिलने से अच्छा है कि हम नमस्ते करें। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेब हैंड्स एंड हग, क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन थी छुआछूत की स्थिति थी, इसलिए इसमें इट इज़ बेटर टू वेब हैंड्स देन शेक हैंड्स, यानी कि जैसे टाटा बाय बाय किया जाता है हाथ हिला के, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा वेब हैंड्स, और नमस्ते करिए गले मिलने से अच्छा था कि हम नमस्ते कर लें दूर से। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए गुड फिलिंग द ब्लैंक्स हेल्प टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ए गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी स्वयं अपना परिचय अच्छी तरह से देना एक अच्छे इंप्रेशन का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 26, वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कॉलेजियस पीरियर्स एंड सुपीरियर्स। यह जो कॉन्टेस्ट हैं किसके उदाहरण हैं? यानी कि हमें सहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठों यानी कि अपने बड़ों से परिचय देना पड़ सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? अपने बड़े हैं, सब कुछ वरिष्ठ हैं, इसलिए फॉर्मली तरीके से यानी कि फॉर्मली। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है फॉर्मल, फॉर्मल तरीके से यानी कि औपचारिक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड, मतलब जल्दी जल्दी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में एलिवेशन पिच जबकि सी में एलिवेटर पिच दिया हुआ है, इसलिए यह एलिवेटर पिच का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, व्हेन यू अटेंड ए फ्रेंड वेडिंग विथ योर फादर यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर फादर टू फ्रेंड एंड योर फ्रेंड टू योर फादर, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इट इज। जब तुम अपने पिता के साथ किसी मित्र की शादी में शामिल होते हो या जाते हो तो आपको अपने पिता को अपने दोस्त से और अपने दोस्त को अपने पिता से मिलवाना पड़ सकता है। यह एक किस प्रकार की सिचुएशन है? यह एक प्रकार की इनफॉर्मली सिचुएशन होगी, यानी कि अनौपचारिक सिचुएशन होगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, एज ए कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शोरूम यू ग्रीटिंग टू इंट्रोड्यूस योर इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर शैल बी। यानी कि एक विद्युत उपकरण शोरूम में एक ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में, अगर आप किसी शोरूम में, इलेक्ट्रिक शोरूम है और आप एक ग्राहक की बिक्री कार्यकारी के रूप में अपने पर्यवेक्षक को मिलवाना चाहते हैं, तो अपने पर्यवेक्षक को अपने मालिक से मिलवाना चाहते हैं, तो यह किस प्रकार की कम्युनिकेशन है? यह एक प्रकार की फॉर्मली कम्युनिकेशन होगी, ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, फिलिंग द ब्लैंक्स आर पर्सन विथ गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एज एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स, जो रोल मॉडल्स होते हैं आर पर्सन आर गुड बिहेवियर एंड अचीवमेंट एंड लीड एज एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 31 है, रोल मॉडल्स फिलिंग द ब्लैंक्स पीपुल टू फॉलो देम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोल मॉडल से हमें इंस्पायर होना चाहिए, इंस्पायर पीपुल टू फॉलो देम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपुल टू फॉलो देम दाउ दे हैव फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मीट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीकनेस एंड फेलियर्स। वीकनेस एंड फेलियर्स, रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम, दे हैव वीकनेस एंड हैव मीट फेलियर्स। 32 नंबर में, यानी कि रोल मॉडल लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, हालांकि वे कमजोर हैं और असफलताओं से काफ़ी सामना किए हुए रहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ह्यूमन बीइंग आर फिलिंग द ब्लैंक्स है बाय नेचर इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ खालिस्तान हैबिट्स एंड मेक देन ए बेटर अर पर्सन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्परफेक्ट एंड गुड, यानी ह्यूमन बीइंग्स आर इम्परफेक्ट बाय नेचर इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ गुड हैबिट्स दैट्स मेक वन ए बेटर पर्सन। मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण होते हैं, यह है एक अच्छी आदतों का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, द सेट ऑफ इम्परफेक्शन इन पर्सन इज कॉल्ड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है, एक व्यक्ति में अपूर्णताओं का समुच्चय क्या कहलाएगा। यानी कि जब अपूर्ण है यानी कि वह सब कुछ काम नहीं कर पा रहा है, इम्परफेक्ट है यानी कि वह इसकी कमजोरी है, यानी कि वीकनेस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, स्ट्रेंथ ऑफ द रोल मॉडल्स। जो स्ट्रेंथ है रोल मॉडल्स की, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, और उनके वीकनेस को क्या करना चाहिए, अननोटिस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथ ऑफ द रोल मॉडल्स गेट नोटिस्ड हो जाएगा, इनकी स्ट्रेंथ यानी उनकी अच्छाइयों को हमें नोटिस करना चाहिए, वाइल जबकि उनके वीकनेस यानी कमजोरियों को अननोटिस करना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है, वाइल वी आर होम आर विथ फ्रेंड वी यूज। यानी कि हम अपने घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो कैसे फेस आएंगे, इनफॉर्मली यानी कि अनौपचारिक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हेन यू ग्रीट योर सुपीरियर मैनेजर एंड बॉस वी ग्रीट देम। जब आप अपने बड़े से, अपने मैनेजर से या बॉस से मिलते हैं तो कैसे पेश आएंगे, फॉर्मली तरीके से यानी कि औपचारिक तरीके से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली। इसमें क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्बल बट आल्सो नॉन वर्बल। क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि व्हेन स्पोकन इंग्लिश, जो हम अपने कम्युनिकेशन को यानी बातचीत करते हैं, वह केवल एक वर्बल नहीं है बल्कि कि वह एक नॉन वर्बल में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स बट द बॉडी लैंग्वेज इज द एग्जाम्पल ऑफ। जब हम किसी से बात कर रहे हैं विदाउट शब्दों के यानी बिना किसी शब्दों के, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अनौपचारिक संचार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, वर्किंग विथ अदर टू फाइंड ए म्यूचुअली एग्रीबल सोल्यूशन इज कॉल्ड। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा निगोशिएशन, यानी कि इसे हम बातचीत कहते हैं, यानी कि पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ जो हम काम करते हैं उसे नेगोशिएशन यानी कि बातचीत कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, कितना था क्वेश्चन नंबर
40 हो जाएगा नेगोशिएशन यानी कि बातचीत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कम्युनिकेशन विथ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फिलिंग द ब्लैंक्स है विथ सुपीरियर एंड कैन वी फ्रेंड एंड कॉलेजियस। यानी कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने सुपीरियर यानी कि अपने बड़े से बात कर रहे हैं तो क्या होगा, अपने बड़े से जब हम बात करते हैं, अपने बड़े से जब हम बात करते हैं तो फॉर्मली तरीके से, तथा फ्रेंड से जब बात करते हैं तो इनफॉर्मली तरीके से। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले वाले में फॉर्मली तथा दूसरे वाले में इनफॉर्मली, क्योंकि पहले ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर से बात हो रही है यानी कि औपचारिक तरीके से, बाद में फ्रेंड की बात हो रही है, इसलिए अनौपचारिक तरीका यानी कि इनफॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 42 है गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ए, किसके एग्जाम्पल हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स के एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। राइटिंग ईमेल्स, लेटर, मेमोज, ऑर्डर, फिलिंग फॉर्म, मिनट्स, कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल इज आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ईमेल करना, लेटर यानी पत्र को भेजना, ऑर्डर देना, फॉर्म को फिल करना, ये सभी अनौपचारिक के उदाहरण हैं यानी कि नॉन वर्बल। आगे देखते हैं राइटिंग ए लीव लेटर इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यह एक किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, यानी कि पत्र को, छुट्टी पर पत्र लिखना किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉर्मली वर्क प्लेस, यानी वर्क प्लेस की बात हो रही है जहां हम काम करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औपचारिक संचार यानी कि फॉर्मली वर्क प्लेस। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट एनुअली स्टाफ मीटिंग हैज बीन फिल इन द ब्लैंक्स है टू बी ऑन द 1 नवंबर। यानी कि प्लीज कृपया सूचित करें कि वार्षिक जो बैठक है स्टाफ की कन्फर्म एंड कंडक्ट टू बी ऑन द 1 नवंबर, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि प्लीज बी इन्फॉर्म दैट एनुअली स्टाफ मीटिंग हैज बीन कन्फर्म्ड टू बी कंडक्टेड ऑन द 1 नवंबर। यानी कि जो ऑफिस मीटिंग होने वाली है उसे कन्फर्म करें और 1 तारीख को आयोजित कराएं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कन्फर्म एंड कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है रीना हैज फिल इन द ब्लैंक्स है टू एवियल लीव फॉर 2 days फिल हर एज वेडिंग सी हैज। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, रीना हैज प्लान्ड टू एवियल लीव फॉर, रीना ने 2 दिन की छुट्टी का प्लान किया, अटेंड हर कजिन सिस्टर, अपने कजिन की वेडिंग के लिए, सी हैज सबमिटेड द लेटर टू द सुपरवाइजर, वह अपने सुपरवाइजर को छुट्टी के लिए पत्र को सबमिट करेगी। क्वेश्चन नंबर 47 है मैगजीन यू हैव ज्वाइंड एबीसी कंपनी एज ए क्राफ्ट्समैन, राइट एन ईमेल टू सेंड योर सुपरवाइजर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मैगजीन यू हैव ज्वाइंड एबीसी कंपनी एज ए क्राफ्ट्समैन एंड राइट, अपने सुपरवाइजर को एक ईमेल करिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू फिलिंग द ब्लैंक्स, इंस्ट्रक्शन द क्राफ्ट्समैन एंड द सेफ्टी वर्क पैलेस। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, प्ले द रोल ऑफ द सुपरवाइजर, मतलब सुपरवाइजर के रोल को करिए, टू गिव द इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्राफ्ट्समैन को सेफ्टी के बारे में वर्क पैलेस पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स है नोट टू बी फिलिंग द ब्लैंक्स टू न्यूली रिक्वायर्ड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का सी, राइट ए नोट टू बी सर्कुलेटेड टू न्यूली रिक्वायर्ड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी, यानी कि एक पत्र को लिखिए और सर्कुलेट करिए, यानी कि बांट दीजिए जितने सेफ्टी के बारे में क्राफ्ट्समैन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स है मीन द इमीडिएटली सराउंडिंग द प्लेस ऑन द लाइव्स इन, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी नेबरहुड, यानी कि इसमें पड़ोसी की बात हो रही है, पड़ोसी की, यानी कि आसपास के पड़ोस को जो परिवेश होता है उसे क्या कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं। यानी कि नेबरहुड मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू बी प्लेस, जहां हम रहते हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की प्रश्नों की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहीं से 50 नंबर के 25 क्वेश्चंस आएंगे।